पुष्कर में 7 बार और तीर्थराज विमल कुंड में 1 बार स्नान ध्यान पान करने से 7 गुना पुण्य फल प्राप्त होवे। आदि भादो दौज शुक्ल पक्ष की जो दौज आवे जन्माष्टमी के बाद यहाँ दूध की धारा और चंदन की वर्षा देखने को मिले। लेकिन ये पीपल का वृक्ष देखें, जैसे जैसे प्राचीन हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका झुकाव इस जल की तरफ हो रहा है, क्योंकि इस पवित्र विमल कुंड में स्नान करके स्पर्श करके यह वृक्ष भी धन्य होना चाहता है। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूं और आपको संपूर्ण ब्रज 84 कोस के दर्शन करा पा रहा हूं दोस्तों। इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की लीला स्थली हैं उन सभी के दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। और अभी हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा पहुंच चुकी है दोस्तों काम्य वन। जी हाँ, ये है दोस्तों कामा, जिसे कामा और काम्य वन दोनों बोला जाता है और साथ ही साथ इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान दोस्तों राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है और इस वीडियो में आज मैं दर्शन कराऊंगा श्री तीर्थराज विमल कुंड के। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण ब्रज का एक ऐसा कुंड जो बहुत विशालकाय है दोस्तों और साथ ही साथ बहुत गहरा है और अत्यंत सुंदर है दोस्तों। ये कामा में है दोस्तों, जिसे काम्यवन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको विमल कुंड के संपूर्ण दर्शन कराएंगे और पंडित जी के भी माध्यम से यहाँ के संपूर्ण लीला के बारे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों हम अंदर चलेंगे और आपको विमल कुंड के संपूर्ण दर्शन कराएंगे। उससे पहले मैं दिखा दूँ, यहाँ प्राचीन कुएं के दिव्य दर्शन हो रहे हैं और इस कुएं का जल आज भी उसी मिठास के साथ यहाँ का जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी प्यास बुझाता है। ये देखें पवित्र कुआं, दिव्य कुआं, ये देखें आप, ये द्वापर युग का कुआं है दोस्तों। 5500 वर्ष प्राचीन कुआं के आप दर्शन कर पा रहे हैं विमल कुंड के पास। चलिए दोस्तों चलते हैं और विमल कुंड के आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। विमल कुंड को तीर्थराज का भगवान श्री कृष्ण ने दर्जा दिया है दोस्तों और यहाँ की संपूर्ण लीला के बारे में जानेंगे। और जैसा कि मैंने बताया, ये स्थान दोस्तों काम्यवन में पड़ता है, जिसे कामा भी बोलते हैं और इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये दर्शन करें आप विमल कुंड के, और इतना बड़ा कुंड है दोस्तों कि आप देख पा रहे होंगे। और गहराई तो बहुत होगी दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जल बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है दोस्तों, ये आप देख पाएँ। और किनारों पर जो घाट बने हुए हैं उनकी प्राचीनता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विमल कुंड द्वापर युग का भगवान श्री कृष्ण ने इस कुंड को प्रकट किया है दोस्तों। और संपूर्ण लीला जानेंगे हम यहाँ के पंडित जी के माध्यम से दोस्तों इस विमल कुंड के बारे में। इसे तीर्थराज का दर्जा मिला हुआ और ये भी कहा जाता है कि इस विमल कुंड में स्नान करने से सभी तीर्थों के पुण्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। जी हाँ, ये देखें, दूर तक देखें आप इस विमल कुंड के दृश्य को। अद्भुत दृश्य है दोस्तों, अलौकिक दृश्य है जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को श्री विमल बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। ये उनका प्राचीन मंदिर है। चलें आपको दर्शन करा देते हैं। इसके बाद यहाँ की संपूर्ण लीला यहाँ के पंडित जी से जानने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ दिव्य दर्शन होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, श्री विमल बिहारी जी के, और यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें, सपरिवार भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। पंडित जी के माध्यम से हम संपूर्ण लीला यहाँ का जानेंगे। राधे राधे पंडित जी। सबसे पहले तो आप दर्शन कर लें दोस्तों। देखिए, जो आप दर्शन कर रहे हैं ये बड़े दुर्लभ दर्शन है। संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं पर 2 कृष्ण एक साथ विराजित नहीं है। कृष्ण और बलराम एक साथ विराजते हैं, लेकिन ये आप जिस मंदिर में खड़े हो ये विमल राजा का मंदिर है, विमल बिहारी जी के नाम से कामवन में पड़ता है, तीर्थराज विमल कुंड के तट पर। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर लीला की है, जिसमें अपने ससुर राजा विमल को भगवान ने कृष्ण छवि प्रदान करके यहाँ पर अपने साथ पुजवाया है, विराजित किया है। एक समय की बात है, सिंधु देश चंपक नगरी में एक परम प्रतापी राजा विमल राजा ने जन्म लिया और उनका विवाह जब हुआ तो उनके विवाह होने के पश्चात उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। एक भी पुत्र उनको जन्म नहीं हुआ। कन्याओं ने उनके घर में जन्म देना प्रारंभ किया तो राजा विमल ने 6000 रानियों से विवाह किए पुत्र कामना को लेकर के, लेकिन राजा विमल को कहीं से भी पुत्र की कामना उनकी पूर्ण नहीं हुई।
उनके घर में 16,100 विमल कन्याओं ने जन्म ले लिया। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगे, सभी कन्याएं किशोरावस्था को प्राप्त होने लगी। राजा बेचैन रहने लगे कि मेरी इन सभी कन्याओं का विवाह कैसे होगा और परम श्रेष्ठ वर इनको मैं इतनी कहां से प्राप्त होगा। तो एक दिन राजा दुखी होकर के अपने महल में बैठे हुए थे। अचानक से राजा विमल के गुरु ऋषि याज्ञवल्क जी का आगमन हुआ। ऋषि याज्ञवल्क जी ने आकर के राजा से पूछा कि हे राजन, तुम अपनी चिंता का कारण मुझे बतलाओ। तो राजा ने कही कि हे प्रभु, मेरी चिंता को एक ही कारण है कि मेरी सभी कन्याएं विवाह के योग्य हैं और मुझको कोई परम श्रेष्ठ वर प्राप्त नहीं हुआ है जो मेरी इन सभी कन्याओं से विवाह कर सके। और गुरुदेव, आप मेरे गुरु हो, तो इस कारण आप मुझको मेरी मुक्ति को मार्ग भी सुझाओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। मेरे एक भी पुत्र नहीं है, मुझको मुखाग्नि कौन देगो। तो ऋषि याज्ञवल्क जी कहने लगे कि हे राजन, तुम चिंता ना करो, इन सभी कन्याओं से विवाह करने वालों और तुमको मुक्ति प्रदान करने वालों ब्रजमंडल में जन्म ले चुको है। तुम अपनो दूत भेजो मथुरापुरी, और वहां पर एक कृष्ण नाम को ग्वाला है, मोर मुकुट है, श्याम वर्ण है, मुख पे मुरलिया है, इतनी मोहिनी सूरत है कि जाकू एक बार देखने के बाद और कछु ब्रह्मांड में देखने की इच्छा ना हो गए। तुम अपने दूत को वहां भेजो और वह कृष्ण नाम की ग्वालाएं बुलवाओ। तो ऋषि याज्ञवल्क जी के कहने पर राजा ने अपनो दूत मथुरापुरी भेजो, और मथुरापुरी में आकर के दूत पूछने लगो कि हे ब्रजवासियों, कोई कृष्ण नाम को यहाँ ग्वाला है, जाके मोर मुकुट है, जो श्यामा गौ रखे है, ऐसा कोई अद्भुत दिव्य चमत्कारी बालक हो तो के बारे में मुझको बतलाओ। तो सभी यहाँ के लोग कहने लगे कि भैया दूत, तो यहाँ मथुरापुरी से चलो जा, यहाँ कंस को बह है, अगर कंस से पते लगी कि तू परम प्रतापी कोई बालक है खोज रहा है तो तेरी हत्या करवा देगो। तो जब दूत यहाँ से लौटने लगो तो गोकुल नगरी में जमुना जी के तट पर कृष्ण भगवान बापू ग्वाल मंडला के संग खेलते हुए दिखाई दिए। जब माने गौर से ध्यान दियो तो ठाकुर जी की मोहिनी सूरत देख के दूत वहीं चरण में गिर गयो और ठाकुर जी ने क्षमा याचना मांगने लगो। और ठाकुर जी कहने लगे कि हे दूत, तू रोए मत, अपनी समस्या को समाधान में तेरा करूंगा, तू बता तू क्यों आए हो। कि हे प्रभु, मैं तो आप देख के बेचैन हो गए हो कि आपके मुझे दर्शन लाभ हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो बस इतना चाहूं, मेरे राजा ने मुझको आज्ञा दी है आपको बुला के लावे की, तो आप मेरे संग चलो। प्रभु अंतर्यामी ये सब लीलाएं जाने। तो ठाकुर जी ने अपने गरुड़ को आह्वान करो और दूत के संग बैठ करके गरुड़ पे सीधे चंपका नाम की नगरी को प्रस्थान करो। प्रस्थान करने के पश्चात जैसे ही चंपक नाम की नगरी पहुंचे तो चंपक नाम की नगरी में राजा विमल ने बहुत ही बड़ा अनुष्ठान आयोजित कर रखो, जहां पर बहुत सारे विप्र लोग बैठे हुए। और राजा ने सभी विप्रों से हाथ जोड़ के कही कि हे विप्र ब्राह्मण देवताओं, आप सभी विवाह के मंत्रोच्चारण प्रारंभ करो। तो सभी ब्राह्मण विवाह के मंत्र पढ़ने लग गए और भगवान श्री कृष्ण अपने जैसे ही गरुड़ पे थे उतर के राजा के पास पहुंचे, तब तक विवाह के आधे मंत्र पढ़े जा चुके। भगवान कृष्ण को अपने सिंहासन पर बिठायो, साष्टांग प्रणाम करके राजा ने संकल्प करके अपनी 16,100 विमल कन्याओं को और राजपाट, धन दौलत, हाथी घोड़ा जो कछु भी हो वो सब भगवान कृष्ण को अर्पण कर दियो। भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, वरदान मांग, तेरी जो मनोकामना हो, जो तेरी इच्छा हो, वो तू आज तू मोते मांग ले, मैं वो तो प्रदान कर दूंगा। तो राजा से जब ठाकुर जी ने ऐसे कही कन्हैया ने, तो राजा ने कही प्रभु मोको कोई अभिलाषा ना है, मोको तो बस एक ही अभिलाषा है कि तुम यहाँ मेरी सभी कन्याओं को वरण करो और मोको यह भवसागर से मुक्ति प्रदान करो और अपने चरणन की भक्ति प्रदान करो। और राजा विमल की यह बातें सुनकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि राजा विमल को सारूप्य मुक्ति को वर दे दियो। जैसे खुदे वैसे ही राजा को बना दियो और 6,000 रानी के साथ राजा विमल को जीवित गरुड़ पर बिठा करके अपने गोलोक धाम प्रस्थान करा दियो। 16,100 विमल कन्याओं से विवाह गयो और विवाह के पश्चात सभी कन्याओं ने लेके कामबन पधारे। कामबन की शोभा देख के भगवान ने यहाँ सभी कन्याओं की अभिलाषा पूर्ण करने के कार्य महाराज की लीला को आयोजन करो। इतना प्रेम और आनंद बरसो महाराज में कि 16,000 विमल कन्या खुशी से रोवे लग गई
उनकी अश्रु धारा जो बही, बातें विमल कुंड नामक तीर्थ यहाँ प्रकट है गयो। भगवान श्री कृष्ण ने 4 धाम 84 तीर्थन को बुला करके सबको यहाँ में समाहित करो, और पुष्कर राज जब नहीं आए तो पुष्कर की उपाधि तीर्थराज विमल कुंड को दे दी, तो यहाँ पुष्कर को भी 7 गुना पुण्य फल प्राप्त की हो जावे। ये यहाँ की कथा है। यहाँ की कथा सुनने से विमल बिहारी जी के दर्शन करने थे और तीर्थराज विमल कुंड के पान करने थे, सारे पाप सुमेरु पर्वत के समान पाप क्षण भर में नष्ट हो जावे। जय जय श्री राधे। राधे राधे। बाबा हम चाहेंगे यहाँ दर्शन कराएं, कौन कौन से विग्रह के दर्शन हो रहे हैं? देखो, ये तो राजा विमल विराज रहे हैं। अच्छा अच्छा। बीच में राजा विमल की 16,100 विमल कन्या विराज रही हैं। अच्छा अच्छा। और इधर की साइड बिहारी जी विराज रहे हैं। अच्छा अच्छा। जय जय श्री राधे भक्तों। देखो, ये तीर्थराज विमल कुंड है, जाकू पुष्कर की उपाधि भगवान कृष्ण ने प्रदान करी। यहाँ पर सारे तीर्थ बुलाए। नंद बाबा यशोदा मैया की जब 4 धाम 84 तीर्थ करने की इच्छा हुई तो भगवान कृष्ण यहाँ पधारे कामबन। चातुर्य मास हो, वर्षा हो रही, बहुत ज्यादा बारिश ही, तो भगवान कृष्ण ने मैया ते कही कि हे मैया, अब यहाँ ते आगे जानो बहुत कठिन है, तू कहे तो तेरे कार्य सारे तीर्थन ने यहाँ बुला दूं। तो मैया कहने लगी कि लाला, तेरे कहे थे सारे तीर्थ यहाँ आ जाएंगे, तो मैया क्यों नहीं आएंगे, तू सबको बुलाएगी तो सब आएंगे। तो भगवान कृष्ण ने योग माया को आह्वान करके सारे तीर्थन को निमंत्रित कर दियो। सारे तीर्थ यहाँ कामबन में तीर्थराज विमल कुंड में आकर के समाहित हो गए। लेकिन पुष्कर राज जी नहीं आए। पुष्कर राजे घमंड है गो कि जने कौन ग्वाला है, जाके कहे थे मैं गाय चरावे वाले के कहे थे थोड़ी चलो जाऊंगो, पते ना जाने कौन है। तो भगवान कृष्ण को क्रोध आयो तो बता, पुष्कर ममते हमारे बुलावे पे नहीं आयो तो तीर्थराज विमल कुंड को तीर्थराज की उपाधि प्रदान कर दी। पुष्कर में जब पते लगी पुष्कर है, तो राजा बना दियो और साक्षात भगवान परम ब्रह्म परमात्मा ने हमको बुलाया और हम नहीं गए। तो पुष्कर यहाँ साष्टांग प्रणाम करके ठाकुर जी के चरणन में लेट गए। भगवान कहने लगे कि पुष्कर, तो एक ही बात पे मैं क्षमा करूंगा, तू अपना पुण्य फल यहाँ में छोड़ जा। तो पुष्कर में 7 बार और तीर्थराज विमल कुंड में 1 बार स्नान ध्यान पान करने थे 7 गुना पुण्य फल प्राप्त हो गए। आदि भादो दोज, शुक्ल पक्ष की जो दोज आवे जन्माष्टमी के बाद यहाँ दूध की धारा और चंदन की वर्षा देखने को मिले। वादन को बड़ो महत्व है, क्योंकि वही तिथि ही जादिन भगवान कृष्ण ने सारे तीर्थन को आह्वान करके यहाँ बुलायो। आज भी वो सभी तीर्थ यहाँ स्थापित हैं, सारे तीर्थ ब्रजमंडल में स्थापित हैं, लेकिन भादव की दोज को विशेषकर सारे तीर्थ यहाँ में समाहित रहे में। या के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ करके चलो जाए तो वाकई भी मुक्ति हो जाए। तो मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति दे बताए, कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त हो जाए। जय जय श्री राधे। राधे राधे। दोस्तों, पंडित जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ का संपूर्ण लीला बताया। पंडित जी का दिल से धन्यवाद। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं श्री विमलेश्वर महादेव के रूप में दोस्तों ये, और ये दर्शन करें आप। दोस्तों, इस कुंड के चारों तरफ कुल 35 मंदिर हैं दोस्तों, जिनमें से जो सबसे प्राचीन मंदिर था श्री विमल बिहारी जी मंदिर, वहाँ पे हमने आपको दर्शन कराया। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो देखते बनती है दोस्तों। अलौकिक छटा यहाँ से देखने को मिलती है इस विमल कुंड की। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका जो घाट है, घाट बना हुआ है, ये अति प्राचीन घाट है दोस्तों। ये दर्शन कर पाएँ आप दूर दूर तक। ये वाला स्ट्रक्चर द्वापर युग का है, वो जो सामने दिख रहा है आपको, और ये सभी देख पा रहे हो आप ये दृश्य। और अभी अभी हमने आपको यहाँ का संपूर्ण जो यहाँ की पौराणिक कथा थी इस विमल कुंड से जुड़ी हुई, वो हमने पंडित जी के माध्यम से भी जाना दोस्तों। जब भी आप काम में वन आएँ तो इस विमल कुंड ज़रूर आएँ दर्शन करने के लिए, और यहाँ कम से कम आचमन ज़रूर करें। वैसे तो यहाँ आप स्नान कर सकते हैं, इतना निर्मल जल है, इतना पवित्र जल है, और सामने श्रद्धालु हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। और पूरे ब्रज भूमि में अभी तक मैंने सबसे विशालकाय कुंड देखा है, सबसे विशालकाय सरोवर देखा है दोस्तों, विमल कुंड, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। तो जब भी आप कामा आए तो इस कुंड के दर्शन ज़रूर करें, इस विमल कुंड के, विमल सरोवर के दर्शन ज़रूर करें दोस्तों आप। दोस्तों, अभी मैं आपको एक दिव्य पीपल के वृक्ष के दर्शन कराता हूँ। ये सामने आप दर्शन करें। ये वृक्ष द्वापर युग का वृक्ष है, 5,500 वर्ष प्राचीन पीपल का वृक्ष है दोस्तों। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस पीपल
की जो डाल है, पत्तियां हैं, वह इस सरोवर की तरफ झुकती जा रही हैं दोस्तों, इस विमल कुंड में स्पर्श कर रही हैं, आप देख पाएँ। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि ये जो वृक्ष हैं ये संतों के स्वरूप हैं और इन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से इस कलयुग में ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली पर वृक्ष रूप में अवतार लिया है। और अगर ये कोई साधारण सरोवर होता ना दोस्तों, तो ये वृक्ष ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, लेकिन ये जो सरोवर है ये साधारण है नहीं। तो इस वजह से ये वृक्ष सरोवर की तरफ झुक रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं इस जल का, क्योंकि इस सरोवर के जल से स्पर्श होकर के ये वृक्ष धन्य हो जाएंगे, ये संत धन्य हो जाएंगे दोस्तों। इस प्राचीन दिव्य पीपल के वृक्ष से यही भाव है दोस्तों। ये देखें आप, यही दिव्यता है जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ इस स्थान पर। पंडित जी ने बताया भी दोस्तों कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा विमल की 16,100 कन्याओं से, जो कि राजा विमल की कन्याएं थीं, उनसे विवाह किया था। और इसके बाद यहाँ पर महारास लीला भी हुई और इस दृश्य को देख करके जो विमल राजा की 16,100 कन्याएं थी वो रोने लगी दोस्तों, उनके आँखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तो इस सरोवर का निर्माण हुआ, इस विमल कुंड का निर्माण हुआ। एक बात और कही जाती है दोस्तों, हमने पंडित जी से भी पूछा तो वो मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं कि ब्रिज की 16,100 कन्याएं थीं जिनका अपहरण व्योमासुर राक्षस कर लिया था दोस्तों। और जब भगवान श्री कृष्ण उन कन्याओं को, उन ब्रिज की कन्याओं को व्योमासुर से मुक्त करवाया तो कोई भी ब्रजवासी उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनको व्योमासुर राक्षस अपहरण कर लिया था। तो इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया 16,100 ब्रिज कन्याओं से। पंडित जी से मैंने ये बात पूछी तो उन्होंने बताया कि वो जो 16,100 कन्याएं थीं वह राजा विमल की ही कन्याएं थीं, उन्हीं को ब्रिज की 16,100 कन्याएं बोला जाता है। ये पौराणिक कथा थी संपूर्ण, जो हमने बताने का आपको प्रयास किया। और ये दिव्य पीपल के वृक्ष की दिव्यता देखते बनती है दोस्तों। आपने कभी ऐसे वृक्ष नहीं देखे होंगे कि जो जैसे जैसे पुराना होता जा रहा हो वह नीचे की तरफ झुकता जा रहा हो, लेकिन ये पीपल का वृक्ष देखें, जैसे जैसे प्राचीन हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका झुकाव इस जल की तरफ हो रहा है। जल में देखें आप, स्पर्श हो रहा है इसका, क्योंकि इस पवित्र विमल कुंड में स्नान करके, स्पर्श करके यह वृक्ष भी धन्य होना चाहता है। ये वृक्ष साधारण नहीं, ये संतों के स्वरूप हैं दोस्तों। और ये संत इस विमल कुंड के स्पर्श से धन्य हो जाना चाहते हैं दोस्तों। हमने संपूर्ण विमल कुंड के आपको दर्शन कराएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही शांति प्रिय, बहुत ही रमणीय स्थान है दोस्तों। और इतना बड़ा कुंड है कि यहाँ पर आप घूमते रह जाएंगे। इस विमल कुंड की परिक्रमा भी होती है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये किनारे किनारे से रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पर कुंड के पास चारों तरफ कुल 35 मंदिर हैं दोस्तों, जिनमें प्राचीन मंदिर के साथ साथ कुछ नए मंदिर भी शामिल हैं दोस्तों। अगर आप काम्यवन आना चाहते हैं, कामा, तो कामा जैसा कि मैंने बताया यह राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के सभी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य दर्शनीय स्थलों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले नंदगांव या बरसाना आना होगा। नंदगांव बरसाना से स्थान बिल्कुल पास में पड़ता है। नंदगांव बरसाना से स्थान 18 से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। कामा, काम्यवन, इसे आदि वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप आएंगे तो इस विमल कुंड के दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की भोजन थाली, माखन कटोरे के दर्शन होते हैं। चरण पहाड़ी नामक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान, गाय के खुर के निशान के दर्शन होते हैं। व्योमासुर राक्षस की वह गुफा भी मौजूद है जिसमें वो रहा करता था, और उसमें आज भी व्योमासुर राक्षस की लाश मौजूद है दोस्तों, डेड बॉडी उसकी मौजूद है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के 4 तीर्थ धाम, उत्तराखंड के 4 तीर्थ धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के भी दर्शन होते हैं इसी स्थान पर, काम्यवन में, कामा में।
काम्यवन की सुंदर पहाड़ों में भगवान श्री कृष्ण ने यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम को प्रकट किया है दोस्तों। तो अगर ये सारे स्थान के आप दर्शन करना चाहते हैं तो आपको काम्यवन आना पड़ेगा। बाकी इस वीडियो में हमने संपूर्ण विमल कुंड के दर्शन कराएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।